आज लोग कहते हैं कि अगर सही ज़िंदगी जीना है, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना है, तो भैया शराफत की ज़िंदगी जियो, शराफत की। मेरा अपना मानना है, जो अभी तक मैंने देखा है, सुना है, समझा है, जिसने शराफत अपनाई वो दाने दाने के मोहताज हैं, दाने दाने के मोहताज। ना तो उनको कोई अपने पास बिठाना पसंद करता है और ना उनके पास बैठना। और जिन जिन लोगों ने शराफत छोड़ करके दूसरा रास्ता अपनाया, आज वो माला माल है, बल्ले बल्ले। दरवाजे पर किसी के जाएंगे, भैया जयराम, भैया जयराम, भैया जयराम, वो भैया बने घूम रहे हैं। और जो शराफत में जी रहा अपना खुद का भैया है, उसको एक कप चाय नहीं पूछी जाती है, क्योंकि वो शराफत में जी रहा है। कहते हैं कि सच्चे का बोल बाला और झूठे का मुंह काला। मेरे समझ में ये नहीं आता है कि इस कलयुग में ये कहावत साला किसने कह दिया। या तो वो लिखना भूल गया या वो समझना भूल गया। झूठे का बोल बाला, झूठे का बोल बाला और सांचे का मुंह काला। सही कहावत ये है। तो भैया शरीफ बनना अब छोड़ दो। अब शरीफों की कोई कदर नहीं है। अब झूठों की, मक्कारों की, बेईमानों की, दूसरे का धन हड़पने वालों की, दूसरों की ज़मीन कब्जा करने वालों की, दूसरों को परेशान जो करते हैं ना, उनकी कदर ज़्यादा है। नहीं, घूमते रहो अपना शराफत का झंडा लेकर के, घूमते रहो, कोई नहीं पूछेगा तुम्हें। तुम 2 कौड़ी के इंसान हो, शराफत में जी रहे हो। आज की तारीख में सही बता रहा हूँ, आज की तारीख में अगर आप शराफत का झंडा लेकर चल रहे हो तो 2 कौड़ी के इंसान हो, 2 कौड़ी के इंसान। तुम्हारी कदर घर में भी नहीं होगी, बाहर भी नहीं होगी। बच्चे भी कहें भाई आप शराफत से चलोगे तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं कमा पाओगे, उतना ही कमा पाओगे जितना आप मेहनत करोगे। और मेहनत करने वाला बड़ी मुश्किल से 2 रोटी का जुगाड़ कर पाता है। तो शराफत से चलोगे तो घर के बच्चे भी आपको कहेंगे, अरे पापा तुम क्या कर रहे हो, उनको देखो, उनको देखो। वो भी उसी तरफ इशारा करेंगे जो लूट खसुट बेईमानी की तरफ चल रहे हैं, उन्हीं की तरफ। तो भैया बच्चे आप पर उंगली दिखाएं। देखो ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी एक न एक दिन ख़त्म हो जानी है, तो ख़त्म हो जाने दो भाई। मैं तो सीधा जानता हूँ, अगर बेईमानी मक्कारी करके ऐश की ज़िंदगी चल रही है तो जितने दिन ऐश की ज़िंदगी चले उस दिन ऐश की ज़िंदगी जियो। और ये कलयुग है, इसमें नर्क सबको होना ही होना है, इसमें कोई 2 राय नहीं है, समझे। मैंने देखा जो बड़े बड़े धर्मात्मा हैं, वो भी मरने के समय उनकी भी बुरी हालत हुई, और जो अधर्मी थे कुछ हद तक उनकी मौत सही हुई। उनको मरने में उतना कष्ट नहीं हुआ जितना धर्मात्माओं को मरने में कष्ट होता है। पड़े रहते हैं 6-6, 7-7, 8-8 साल भर, महीने भर चारपाई पर ही पड़े रहते हैं, चारपाई पर ही टट्टी करते रहते हैं। लेकिन मैंने देखा जितना कुकर्मी अधर्मी है, वो भाई ये समझ लो कि बड़े ही ऐशो आराम की मौत पाता है, ना उसको बीमारी होगी। मैंने देखा है कि ये अच्छे लोग हैं, पता लगा उनकी किडनी खराब हो गई,
एक फेफड़ा ही खराब हो गया, लीवर ही डैमेज हो गया, लेकिन जो डेली पौवा ढकेलता है ना, पौवा नाली में पड़ा रहता है, वो बिल्कुल फिट है, बिल्कुल फिट है वो। उसका साला जो नशा करता है, मैं कहता हूँ उसको साले को बुखार तक नहीं आता। तो क्या है, हम किसको सही माने? आप खुद ही विचार करो कि एक जो दिन रात नशे में धुत रहता है, उसका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, किसी प्रकार का रोग नहीं है, उसको छींक तक नहीं आती। लेकिन जो सादा भोजन करता है, बिल्कुल सादगी से रहता है, आए दिन अस्पताल, आए दिन अस्पताल, आज यहाँ कल वहाँ, परसों पता लगा कि इसको जवाब हो गया है और डॉक्टर ने बोला है कि बस अब ऊपर वाले का सहारा करो और ले जाओ घर में, सेवा पानी करो। तो ये कल युग है, आप बात को समझो। इस युग का राजा कलयुग है। आप राजा के विपरीत अगर कोई काम करते हैं तो आपको कष्ट ही मिलेगा। इस कलयुग में अधर्मियों का बोलबाला होगा और धर्मियों का मुंह काला होगा। जो सच्चे पंडित पुजारी हैं, वो बेचारे अंगोछा ले करके और ऐसे करके जाते हैं छोटी सी पुटली में, उनको अनाज पानी मिलता है, 2-4 गांव घूमते हैं तो। और जो पाखंडी बाबा हैं, पाखंडी पंडित हैं, आहा, 1.5, 2-2, 2.5 लाख रुपए लेते हैं। और बड़े बड़े कथावाचक जो हैं वो 20 से 25 मतलब 50 लाख रुपए तक कथा कहने के लेते हैं, और वो भी लिप्त रहते हैं, वो भी उसी में लिप्त रहते हैं। काम उनके कोई अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो अधर्म के साथ चल रहे हैं तो आगे बढ़ रहे हैं। और ये महाराज, ये धर्म के साथ चल रहे हैं, इसलिए नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। तो धर्म के साथ चलोगे कलयुग में तो आपको नीचे ही जाना पड़ेगा। आप अपने अड़ोस पड़ोस में देख लो, किसी भी अड़ोसी पड़ोसी किसी को भी देख लो, जो फल फूल रहा है, आप उसके करतूत पर आप गौर करना, 1 नंबर का झूठा बेईमान मक्कार होगा वो। ईमानदारी से कोई फल फूल नहीं सकता है इस कलयुग में। और लोग कहते हैं कि भैया बड़े धर्मात्मा है, भैया देखो आए दिन भंडारा कराते रहते, आए दिन भंडारा कराते। अरे वो भंडारा कराते हैं, वो अपना पाप धोते हैं, पाप। भाई किसी का मार लिया, उसमें से 1 चुटकी अगर खर्च कर दिया तो गांव के नज़रों में तो वाह भैया, भैया बहुत धर्मात्मा, भैया बहुत धर्मात्मा है। लेकिन भैया क्या करके लाए हैं, कैसे करके लाए हैं, कोई पूछ नहीं सकता। तो ये हिसाब किताब है। तो मेरा मानना है कि आप जो है शराफत में जीने की कोशिश ना करो, थोड़ी बहुत चतुराई रखो। अगर चतुराई रखोगे तभी बात बनेगी। सही बता रहा हूँ, अगर आप सीधे बने रहे तो सही बता रहा हूँ, जो छोटी छोटी मक्खियाँ उड़ती हैं ना, ये आपका पूरा चेहरा खा जाएंगी। अगर आपने ऐसे नहीं किया, सारा चेहरा खा जाएंगी छोटी छोटी मक्खियाँ। हड्डी हड्डी छोड़ेंगी। तो भैया कुछ तो ऐसे करना ही पड़ेगा। जब तक ऐसे ऐसे नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला है। अब भूल जाओ वो सतयुग का ज़माना, समझे, वो त्रेता का ज़माना। अब ये कलयुग है, और कलयुग केवल नाम आधारा। लोग चौपाई पढ़ते हैं लेकिन उस पर गहन अध्ययन नहीं करते हैं।
कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में उन्हीं का नाम आधार के रूप में है जिनके पास माला माल है। कलयुग केवल नाम आधारा, उन्हीं का नाम आधार है जो माला माल है। और माला माल कौन भैया? ईमानदारी से तो माला माल होगे नहीं। सो की सीधी एक बात, जब तक वो ये वाला काम नहीं करोगे माला माल नहीं हो सकते। और जो 2 नंबर का काम करते हैं, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा। 2 नंबर का काम करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनके साथ जो भी जुड़ा हुआ है, आज देख लो, सही बता रहा हूँ कि सब 4 पहिया से घूमते, 4 पहिया से। ऐसो आराम की ज़िंदगी है उनकी। और 1 नंबर का काम करोगे तो औरों को छोड़ो, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे ऊपर थूकेंगे, समझे। आजकल ईमानदारी की रोटी से पेट नहीं भरा जा सकता, सही बता रहा हूँ। अगर आप ईमानदारी से कमाते हैं तो आप भरपेट भोजन नहीं कर सकते, ये मैं सही बता रहा हूँ। और अगर आप बेईमानी से कमा रहे हैं, मतलब 2 नंबर से कमा रहे हैं, तो आपके ठाठ रहेंगे, ठाठ बाट से रहेंगे। 4 लोग भैया की जय करेंगे, 4 लोग आपके द्वार पर आएंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में आपका रुतबा होगा। आप जहाँ जाएंगे ना, लोग पहले ही कुर्सी छोड़कर खड़े हो जाएंगे, आओ भैया आओ भैया भैया आओ भैया, धन्य भाग हमारे जो आप हमारे घर पधारे, ऐसा बोलेंगे लोग। धन्य भाग हमारे जो भैया हमारे घर पधारे, समझे। तो ये है, आजकल बड़ा हिसाब किताब गड़बड़ है। तो भैया ज़्यादा ईमानदार और ज़्यादा धर्मात्मा मत बनो। हाँ, जबरिया किसी का गला मत रेतो, किसी का गला जबरिया मत रेतो, मतलब ज़बरदस्ती। और बाकी थोड़ा बहुत दाएं बाएं मार दिया करो, सब मारते हैं, सही बता रहा हूँ। मैं छोटी सी बात बताता हूँ कि हमारे यहाँ आलू हमारे पिताजी बुआई करते थे, तो भाई खुदाई करने के लिए मज़दूर करते थे। तो वो मज़दूर, मैं छोटा था, मैं इतना समझता नहीं था, मैं बहुत छोटा था, लेकिन इतना नासमझ भी नहीं था कि मैं समझता नहीं था। तो जो आलू खुदाई करने वाले होते थे, आलू खुदाई करते थे, और जो बेईमान टाइप का होता था उसमें, तो लोग आगे खुदाई करते जा रहे हैं, वो सबसे पीछे रह जाता था। खुदाई सबके साथ ही करता था, लेकिन वो पीछे रह जाता था। तो मैं मेड़ पर बैठकर देखता रहता था, तो वो थोड़े से आलू गड्ढे खोद करके वहीं दबा देता, फिर खुदाई करना चालू कर देता। तो वो जब सब चले जाते और सब आलू लद करके घर में आ जाता, लेकिन वो बंदा वहीं मेड़ पर बैठा रहता। जब सब चले जाते तो वही गड्ढा खोद करके 10-12 किलो आलू इकट्ठा करके घर लाता था अपने आप। सोचो, मतलब उसको मेहनताना अलग से मिल रहा है और 10-12 किलो आलू अलग से कमा लिए। मद्दे के ज़माने में उस समय में उतना अच्छा खान पीन लोगों के पास नहीं होता था, तब वो 10-12 किलो आलू इकट्ठा कर लेता था एक दिन में। और 10-12 किलो आलू का मतलब 1 हफ्ते की छुट्टी कर ली। तो ईमानदारी से रहोगे, न तुम्हारा पेट भरेगा, न तुम्हारे बच्चों का पेट भरेगा। और किसी निमंत्रण पार्टी में गए तो
तो अलग से पहचाने जाओगे। वो जो बेटा ट्रे लेकर के आता है नाश्ता पानी का, तुम्हारे सामने से गुजर जाएगा, रुकेगा ही नहीं। तुम ऐसे हाथ बढ़ाओगे उठाने के लिए, पता लगेगा ट्रे आगे लेकर चला गया, बैठे रह जाओ। और बेईमानी से कमाते हो, बेईमानी से कमाओगे तो बेईमान कहे जाओगे। तो जो बेईमान हैं, मक्कार हैं, उनके पास बेटा ट्रे लेकर नहीं जाता है। उनके सामने वो सोफे पर बैठे रहेंगे, उनके सामने टेबल लग जाएगी और टेबल पर ही उनके लिए नाश्ता आ जाता है। उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, स्वतः अपने आप टेबल पर नाश्ता लग जाएगा और पीछे खड़े रहेंगे, भैया और कुछ चाहिए, भैया और कुछ चाहिए। और तुम वहाँ देख रहे हो कि अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। अंत में नाश्ता तो तुमको नहीं मिलता है। हाँ, निमंत्रण में गए हो तो भोजन ज़रूर कर लोगे, नाश्ता नहीं नसीब होगा, क्योंकि आप वीआईपी नहीं हो। और ईमानदार आदमी वीआईपी हो ही नहीं सकता। ये 100% मैं गारंटी देता हूँ आपको, सही बता रहा हूँ। चाहे गांव समाज का हो, चाहे नेता हो, अभिनेता हो या कोई अधिकारी हो, ईमानदार आदमी मेरे समझ से बाहर है। अब ज़्यादा न कह करके मैं इतना ही कहूँगा कि ज़्यादा शराफत में ना जियो और बड़का ईमानदार न बनो, समझे। जैसे बाप दादा नमक रोटी खाकर मर गए, तुम भी नमक रोटी खाकर मर जाओगे, आगे नहीं बढ़ोगे, ना तुम्हारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। जो ये वाला कमाते हैं, विदेशों में बच्चे पढ़ते, विदेशों में जिनके बाप दादा ने विदेश का नाम नहीं सुना, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं इसकी बदौलत। सो की सीधी एक बात, मेरी बात आपको कड़वी ज़रूर लगी होगी, और कड़वी लगेगी भी तो तुम हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, क्योंकि हमारा काम है सही बोलना। और सही बोलना अगर पाप है तो मैं पाप करूँगा। सो की सीधी एक बात, हम आपको अपना मानते हैं, इसलिए मैं आपको सही बात बताता हूँ, आज के समय की बात बता रहा हूँ मैं। और ये बात आपको बुरी लगती है तो बुरी लगती रहे, हम आपको सही बात बताएंगे, आपको अच्छा लगे या लगे बुरा। नमस्कार।